हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसवाई सर इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मेटूज इंडिया में फिर से स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के सीरीज में आज एपिसोड 2 में हम पढ़ेंगे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारे कन्वर्जन में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, आपको बता दूं, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री अगर आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में, आईएएस के एग्जाम में, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज सबके लिए कॉमन है। ओके, और ये रिएक्शन पढ़ते कहाँ हम? देखो, इसमें एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो ये दोनों चैप्टर में पाया जाता है, दोनों चैप्टर में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। जी, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे ये यहां पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड में दो आर ग्रुप हैं, ये दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक एल्काइल एक हाइड्रोजन भी हो सकता है ये दोनों एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एरोमेटिक ग्रुप, एक एरोमेटिक एक हाइड्रोजन या एल्काइल कुछ भी हो सकता है। ये कार्बोनाइल, बस एल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए यहाँ पर, ये आर की जगह पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। यदि हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं परऑक्सी एसिड के साथ या पर एसिड के साथ, पर एसिड जिसे परऑक्सी एसिड भी आप कहते हैं, तो इस परऑक्सी एसिड से एक हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप और आर के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, ये ब्रेक कर देता है और वो इनके बीच में आ जाता है। ऐसे ये राइट साइड भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है। अभी हम फैसला करेंगे आगे, है ना, कि दोनों तरफ के ग्रुप अलग अलग होंगे तो किधर जाएगा और ये कैसे जाता है। और इस परऑक्सी एसिड से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद यहां पर बन जाता है साथ में एक एसिड, इसका एसिड यही, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है या तो एसिड में या तो एस्टर में। ये एसिड भी हो सकता है एंड ये एस्टर भी हो सकता है। कह रहे हैं क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर? हमने सुना है कि अगर RCOO के साथ में अगर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो एस्टर होता है। बिल्कुल आपने सही सुना है। मैंने बोला ये R की जगह पर हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और R की जगह पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R की जगह पर एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन होगा तो ये एसिड होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये एस्टर होगा। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि ये रिएक्शन में पर एसिड क्या है, कौन कौन सी पर एसिड हम ले सकते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है और इस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताऊं। पर एसिड में परऑक्साइड आप एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो वो नाम हो जाएगा पर एसिड का। जैसे मैंने लिखा, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको नाम भी सिखा दूंगा। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें पर लगा दो, एक ऑक्सीजन और लगा दो, हाइड्रोजन हटा के, ये बन गया पर कार्बोक्सिलिक एसिड या पर एसिड। ठीक है, सपोज यहां पर ये CH3COOH लगा है तो ये एसिटिक एसिड था पहले पे, क्या नाम था इसका बताइए? एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड में एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा पर एसिटिक एसिड। इसका नाम बताओ? पर एसिटिक एसिड, PAA हो गया। पर लगा दो, एसिड के आगे बस आपको क्या लगाना, पर लगा देना जी। यहां पर मैंने लिखा, ये 3 हाइड्रोजन हटा के 3 फ्लोरीन लगा दिया, CF3, ये देखना COOH, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, नाम इसका है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन हटा के मैंने एक ऑक्सीजन और लगा दिया, इसका नाम हो गया ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, है ना, इसका नाम हो जाएगा ट्राइफ्लोरो
पर एसिटिक एसिड, ब्रैकेट में TF पा, TF पा, कटप्पा तो नाम सुना होगा, TF पा नाम सुना, ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड, ये इनके शॉर्टकट है। और सुनो ध्यान से देखो, इसका नाम क्या, नाम तो सुना होगा, कलर चेंज कर दो, इसको आप कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं ये, यहां पर OH लगा दूं तो नाम हुआ बेंजोइक एसिड। ठीक है, हमने यहां पर बेंजोइक एसिड का ऑक्सीजन एक और यहां जोड़ दिया, अब ये नाम हो जाएगा पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पबा, PBA। इसी पर बेंजोइक एसिड में देखो 3 ऑक्सीजन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहां पर COOO 3 ऑक्सीजन हो गया, H, ये पर बेंजोइक एसिड, इसको लिख सकते हैं CF3C और फिर 3 O फिर H। अच्छा, इसी के मेटा पैर पोजीशन पे अगर हमने क्लोरीन लगा दिया तो नाम बताओ। अभी बेंजोइक एसिड, ये पहले क्या नाम रहा होगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, अब उसमें एक पर लग गया तो क्या नाम हो गया, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA। और भी नाम दो, ऐसे नाम याद रखना, ये सिंबल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सिंबल आपको याद रखना। कटप्पा नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। ओके, ये नहीं कि कटप्पा याद रखें। इसका नाम बताओ, ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है, क्या नाम हो जाएगा, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, MBPBA। ऐसे कोई भी पर सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पर एसिड काम करेगा वैसे पर सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, अभी मैं आगे लिखा दूंगा। इनमें से किसी भी एक पर एसिड को हम ले सकते हैं, कॉमन पर एसिड यूज, कॉमन पर एसिड यूज, किस पर एसिड का यूज किया जा सकता है, आप लिख, ये एसिड पर एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाब्रोमो परबेंजोइक एसिड, ऑर्थोक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ऑर्थोब्रोमो परबेंजोइक, या ऐसे पैराक्लोरो परबेंजोइक एसिड, पैराब्रोमो परबेंजोइक एसिड, यहां पर स्मॉल p लिखा देंगे, है ना, ये बहुत सारे, तीसरे चौथे, तो ऐसे और सारे एसिड के नाम के आगे आप पर लगा सकते हैं और पर लगा के अपनी समस्या का सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ, कैसे ये ऑक्सीजन यहां, इसमें होता है क्या, ध्यान से, ये इसका एक ऑक्सीजन यहां से निकलता है, ये ऑक्सीजन ये कार्बोनाइल ग्रुप और R के बीच का बॉन्ड तोड़ करके इनके अंदर घुस जाता है और ये हाइड्रोजन चिपक के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस भी एसिड को आप, जिस भी पर एसिड को लेंगे उसी का एसिड यहां पर बनेगा। जैसे आपने पर बेंजोइक एसिड लिया तो जो एसिड बनेगा वो बेंजोइक एसिड लेगा बने, अगर आपने मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड लिया तो जो एसिड बनेगा वो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये रिएक्शन हुआ कैसे, हम इसका मैकेनिज्म आपको सिखाते हैं। चलो इसको यहां से उठा लेते हैं, भाई बनके इसको यहां से उठा लो, इतने का ही काम है, बाकी कैसे मैकेनिज्म, प्लस और एसिड क्या बनेगा ये भी हम यहां लिखेंगे, प्लस एसिड। मैकेनिज्म बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये रिएक्शन कई बुक्स में है, पर जो एथेंटिक बुक्स होती है जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे एक गाइड बुक टू मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बाय पीटर साइक्स के पेज नंबर 127 पर है, 6th एडिशन के जी मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मुहल्ले में ये जो पर एसिड आता है, आपको जानते हैं पर एसिड की आदत बताओ क्या होती है, ये किस में टूटेगा, ये किस में आयोनाइज होगा, हम जानते हैं इसे में प्राप्त होगा RCOO माइनस, 3 O होना चाहिए, प्लस H+।
ये H प्लस इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ जाएगा और ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप में। यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को खींचेगा और जैसे इस बॉन्ड को खींचेगा यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस के माध्यम से इस पॉजिटिव चार्ज पर ये पर एसिड का जो एनायन है ये जुड़ जाएगा RCOO माइनस, यहां पर जुड़ जाएगा, अपना लोन पर यहां डोनेट कर देगा और बन जाएगा RCOHRO नेक्स्ट OCOR दिस, ये बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एनायन ऑफ और ये कार्बोनिल कंपाउंड का। नाउ यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये परऑक्साइड बॉन्ड अभी भी कमजोर है और इस परऑक्साइड बॉन्ड के इस ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन घूम के, ध्यान से देखिएगा, ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा। एक तो ये परऑक्साइड बॉन्ड, एक तो परऑक्साइड बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, ऊपर से एक ऑक्सीजन पर प्लस आ जाए तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत क्या होती है, ज्यादा। ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है, तुरंत ये यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये टूट के, सॉरी, ये जैसे ये O पर आएगा रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन, इसका लोन पेयर यहां आएगा, ये ऑक्सीजन जो होगा यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जैसे यहां पॉजिटिव, कार्बन का पॉजिटिव तो क्या होता है, अनस्टेबल, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो महा अनस्टेबल होगा। फिर होगा क्या, जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये दोनों आर में से एक आर, इस दोनों आर में से एक आर क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों आर में से एक आर, रीअरेंजमेंट नहीं होता था, कार्बोकेटान पर पॉजिटिव चार्ज आता था और पड़ोस में कोई ग्रुप होता था, वो ग्रुप बॉन्ड समेत शिफ्ट हो जाता था, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to एराइल शिफ्ट जैसा शिफ्ट रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है। यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन होता है, क्यों, ऑक्सीजन का प्लस यहाँ पर खत्म होगा, कार्बन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन के प्लस को कोई स्टेबल नहीं कर पाएगा, लेकिन इस कार्बन के प्लस को स्टेबल करेगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। बेकमैन कह रहा हूं, ये बेयर और विलिजन ने यहीं बताया कि ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर ये आर ग्रुप इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, ये कार्बन से ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है ये यहाँ पर। और देखो ये वाला बॉन्ड टूट के ये रेजोनेंस करके इधर आएगा, यहाँ पर O माइनस आएगा, ये बॉन्ड टूट के O पर आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये एक R शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये लोन पेयर आगे बढ़ेगा, इनके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज और आपको जो दिखेगा वो ये दिखेगा RCOH पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, ये यहाँ पर, अरे यार स्मार्ट बोर्ड तो स्मार्ट ही बोर्ड है, ये O और यहां जुड़ जाएगा R, ये O से जुड़ जाएगा R, फिर इधर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा प्लस, आगे O डबल बॉन्ड CO माइनस और ये आ जाएगा R, ये भी मिट चुका था। अब ध्यान से देखना, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है और इसकी ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, ये कार्बोक्सिलेट आयन यहां से हाइड्रोजन चुरा लेगा और हमें प्राप्त हो जाएगा ये R प्लस, ये आ जाएगा RCOOH। अब ध्यान से देखिएगा, ये तीनों आर में मैं अंतर कर देता हूं क्योंकि यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर, तो कंफ्यूजन हो रहा है। इस आर को आर डैश बना देता हूं, आर डैश, ये आर डैश, यहां पर ये आर डैश, यहां पर ये आर डैश, यहां पर आर डैश है, यहां पर आर डैश। तो जो पर एसिड था, जो पर एसिड था उससे बना एसिड
और जो एल्डिहाइड कीटोन था उससे बनेगा दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। अगर ये वाला R के स्थान पे हाइड्रोजन होगा तब तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होगा, और यहां पर एल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा, एरोमेटिक ग्रुप होगा तो एस्टर बनेगा। ओके, ये है बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। इससे कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन। एक समस्या यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों साइड, इसका छोटा मैकेनिज्म ध्यान से देखें कि जो दोनों साइड R हैं, कार्बोनाइल और R के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा है और इनके बीच में ऑक्सीजन एंट्री कर लिया। ये एक छोटा मैकेनिज्म हो गया। इसका छोटा मैकेनिज्म, जब भी आप पर एसिड देखें तो उसका ऑक्सीजन निकालें और इनके बीच का बॉन्ड तोड़ दें और ऑक्सीजन को वहां बीच में लिख दें और साथ में लिख दें पर एसिड। एसिड, पर एसिड का जो एसिड है वो यहां लिख दें। अगर R डैश है तो यहां R लिख दें। ठीक है, ये है इसका मैकेनिज्म। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि सर अगर दोनों तरफ का R सेम होगा, सिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, तब तो कोई समस्या नहीं है, हम किसी भी साइड का बॉन्ड तोड़ेंगे और हम ऑक्सीजन को एंट्री करा देंगे। लेकिन अगर दोनों साइड के R अलग हो, इधर कुछ और हो, इधर कुछ और हो, तब हम किस साइड वाला बॉन्ड तोड़ेंगे या किस साइड वाले R ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेंगे। देखो, जो R ग्रुप वाला बॉन्ड टूटता है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। किसको? तो यहां पर हम ये इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग में यहां पर इस कार्बन पर अगर दोनों तरफ के R डिफरेंट हैं तो वो ग्रुप माइग्रेट करता है जिसकी माइग्रेटरी टेंडेंसी ज्यादा होती है। वो ग्रुप माइग्रेट करता है जिसकी माइग्रेटरी टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा। और ये माइग्रेटरी टेंडेंसी बेयर-विलेजर नामक साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंपाउंड पर एक्सपेरिमेंट करके चेक किया और उनकी जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी हमें याद रखनी पड़ेगी। अर्थात दोनों तरफ जो R ग्रुप होंगे अगर वो डिफरेंट होंगे तो वो ग्रुप माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन पे जो माइग्रेटरी ऑर्डर में पहले होगा। समझ में आ गया? या वो ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा जो माइग्रेटरी ऑर्डर में पहले आएगा, या वो ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आएगा जो माइग्रेटरी ऑर्डर में आगे आएगा। तो याद लिखिएगा यहां पर when different type are attached with carbonyl group, then that R migrate first, which comes first in migratory order, migratory order। और उस ऑर्डर को बेयर-विलेजर नामक साइंटिस्ट ने ही एक्सपेरिमेंट के आधार पर डिसाइड किया है। वो ऑर्डर है कि हाइड्रोजन की माइग्रेटरी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है आपका 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप की, हाइड्रोजन के बाद होती है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप की सबसे अधिक हाइड्रोजन, उसके बाद 3 डिग्री R ग्रुप की। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ग्रुप नहीं बनाता हूं, 3 डिग्री R और हाइड्रोजन। उसके बाद होती है 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप की, उसके बाद होती है आपका फिनाइल की, एरोमेटिक रिंग की, और उससे कम होती है आपका इथाइल की 1 डिग्री की, और सबसे कम होती है मिथाइल की। हाइड्रोजन की माइग्रेटरी ऑर्डर जो होती है वो सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। इसके बाद 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर फिनाइल की, फिर 1 डिग्री की, फिर मिथाइल की। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप क्वेश्चन, इसका मतलब ये देखिएगा कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है तो इसमें माइग्रेट करेगा हाइड्रोजन, अर्थात ऑक्सीजन से जुड़ेगा हाइड्रोजन।
तो जैसे इसका हम पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर CH3 हो तो भी यही बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर फिनाइल हो तो भी यही बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर कोई साइकिल लगा हो, कोई ग्रुप लगा हो तो भी हम यही बॉन्ड तोड़ेंगे। ये बात याद रखना। अब याद रखना, अगर मान लो एक तरफ फिनाइल लगा है और एक तरफ हाइड्रोजन नहीं बल्कि 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, कोई 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ, तो अब माइग्रेटरी ऑर्डर में कौन ज्यादा होता है? माइग्रेटरी ऑर्डर में याद रखना टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप 3 डिग्री, ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी फिनाइल ग्रुप से ज्यादा होगी, तो 3 डिग्री ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेंगे। अच्छा चलो, इधर 3 डिग्री नहीं ग्रुप लिखा हुआ, अभी हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। इधर फिनाइल लगा, इधर मिथाइल लगा, अब हम किधर? तो इसमें ऑर्डर में देखेंगे कि फिनाइल जो होता है वो मिथाइल से पहले आता है, अर्थात यहाँ पर फिनाइल साइड वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीजन को इनके बीच में एंट्री कराएंगे। यही आपको याद रखना बस, कि अगर दोनों साइड के ग्रुप अगर डिफरेंट टाइप के हों तो हम इस ऑर्डर, इस क्रम के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन करेंगे, या उस साइड का बॉन्ड तोड़ेंगे, उस साइड का कार्बन, कार्बोनाइल और R के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे जो इस माइग्रेटरी ऑर्डर में पहले आता है। ठीक है, ओके। यहां पर एक बात और याद रखना है, वो तो मैं कि सेम टाइप का ऑक्सीडेशन जो होता है वो पर सल्फ्यूरिक एसिड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइप का ऑक्सीडेशन कैन बी डन बाय, ओके, या लिखिए नोट, सिमिलर ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी डन बाय, याद रखना कौन कौन सा, जैसे आप ले सकते हैं H2O2, फर्स्ट H2O2, इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा तो साइड में बनेगा वाटर। ठीक है, सेकेंड, इसके स्थान पे हम ले सकते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक्सेट्रा, इनसे भी हम इनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, बस आपके एग्जाम में अब आप करेंगे किस तरीका टू डू क्वेश्चन, छोटा मैकेनिज्म, SY ट्रिक टू मेक प्रोडक्ट। आप क्या देखें, SY तरीका टू मेक प्रोडक्ट या छोटा मैकेनिज्म, CM मतलब छोटा मैकेनिज्म। आपके सामने जैसे कार्बोनाइल ग्रुप नजर आए तुरंत क्या करेंगे, दोनों साइड के R को आप देखेंगे, अगर सेम हो तो किसी भी साइड का R वाला बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को यहां एंट्री करा देंगे, और एक जो पर एसिड होगा उस ऑक्सीजन निकलने के बाद, जैसे यहां से ऑक्सीजन आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा RSO3H, यहां से निकालेंगे तो साइड में वो H2O बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालेंगे तो RCOOH बन जाएगा, तो उस साइड में एसिड बनेगा, और प्लस अगर ये एल्काइल ग्रुप है तो एस्टर बनेगा, और हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बस इतना ही आपको याद रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन को एसिड में और एस्टर में बदलने का ये बेहतरीन तरीका। बस सावधानी क्या है, ये ऑर्डर ही आपको याद रखना है। तो जब भी एग्जाम में कभी आप जाएं तो बेयर-विलिजर के लिए एक लाइन ये याद रखें कि बेयर-विलिजर में होता क्या है कि ये इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है और R डिफरेंट होता है, तो ऑर्डर में आप ध्यान देंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये एसिटल्डिहाइड, यहां पर M स्मॉल लिखाएगा, स्मॉल लिखा हुआ था पर पीपीटी बनाते वक्त ये कैपिटल लिखा गया है, ओके। तो ये है एसिटिक एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड से, तो क्या होगा, ये CH3 CO और CH3 का बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, या CO और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। आप CO और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और बना देंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड, प्लस इसका स्ट्रक्चर क्या, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, यही तो स्ट्रक्चर होगा। देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये परबेंजोइक एसिड है, ये मेटा क्लोरो। तो जब इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहाँ पर साइड में बनेगा एक मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। बस हो गया। नेक्स्ट अगला मेटा ब्रोमो, बी मतलब ब्रोमो परबेंजोइक एसिड है और ये बेंजल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ये CO और H, कभी भी याद रखिएगा अगर हाइड्रोजन है तो वही ऑक्सीडाइज होगा, तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना, और बना देंगे बेंजोइक एसिड PHCOOH।
अरे बॉन्ड तोड़ो, इससे क्या आपको प्राप्त होगा, एक ऑक्सीजन और क्या प्राप्त होगा, मेटा ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आके इनके बीच का बॉन्ड तोड़ देगा, ये बन जाएगा प्लस मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहां पर एसिटोफिनोल, इस कंपाउंड को कहते हैं एसिटोफिनोल। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ फिनाइल है, बोलो क्या करोगे। ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस वो लिखा हुआ, एक ऑक्सीजन घट गया है, आप ऑक्सीजन बढ़ा लेंगे यहाँ पर, ये है CF3COOH, ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड। बताइए क्या बनेगा, ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन और COPH और CO मिथाइल में कौन पहले आता है, ये बेंजीन पहले आता है, तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीडेशन में बन जाएगा ये PHOCOCH3, नाम है फिनाइल एसीटेट। प्लस बन जाएगा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ओके, चलिए आगे बढ़े। एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, तो अभी भी आपने देखा था 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी जो फिनाइल से ज्यादा। ये ऑर्डर कहां से निकाला गया, ये बेयर विलिजन नामक साइंटिस्ट ने निकाला है एग्जाम्पल करके, मतलब उन्होंने ढेर सारे एग्जाम्पल, कम से कम 100 एग्जाम्पल्स पे उन्होंने प्रैक्टिस किया और फिर रिसर्च पेपर पब्लिश किया। ठीक है, तो याद रखना मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये फिनाइल से ज्यादा माइग्रेटरी टेंडेंसी या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इस टर्सरी एल्काइल ग्रुप की है, तो इसको हम करेंगे ऑक्सीडाइज और ये बन जाएगा इस वन, प्लस बन जाएगा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मतलब मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। बढ़ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, साइकिल। क्या करना है, क्या सीखा आपने, इन्हें सीखा है शॉर्ट ट्रिक, छोटा मैकेनिज्म। ये RCOR है, दोनों अगर सेम साइड है तो एक साइड का बॉन्ड मिटाओ, ऑक्सीजन जो घुसा के दोनों तरफ ऑक्सीजन घुसा के दोनों से जोड़ दो, कार्बोनिल कार्बन से और R से। वही यार यहां पर भी है। व्हाट हैपन, ये 5 मेंबर की रिंग है, अगर हम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड से इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये बीच का बॉन्ड तोड़ो, इसमें ऑक्सीजन घुसा दो, ये जो घुस गया ऑक्सीजन, हो गया खत्म कहानी, ये बन गया। ये कितने मेंबर करेंगे चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का साइक्लिक एस्टर या ऑक्सीजन, छोटा और छोटा। छह मेंबर साइक्लिक एस्टर प्लस बनेगा साथ में मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है ना, तो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, इसको बोलेंगे साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन भी कहा जाता है, एक बात याद रखना, लैक्टोन। अच्छा, ये ऑक्सीजन जिस नंबर पे आएगा, ये कार्बोनिल कार्बन का ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, तो इसे डेल्टा लैक्टोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 6, यहां पर 5 मेंबर का ही रिंग है, लेकिन भाई एक तरफ ब्रांच लगी हुई है और एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप। नाउ किसका ऑक्सीडेशन करें, पिंक कलर से बोर हो गया, लाओ कलर चेंज करता हूं, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये यहां पर। अच्छा इधर देखो, इधर वाला जो, अगर इसको एल्काइल ग्रुप माने तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, मतलब अगर हम इसको इसे ना जोड़ें तो इधर ऐसा लगेगा कि ये 2 डिग्री कार्बन। अगर ये यहां से हटा देते हैं, मैं आपसे पूछूं ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप में ये वाला ज्यादा ब्रांच वाला ग्रुप है, इसका फ्रंट कार्बन एकदम ये 2 डिग्री वाला ग्रुप है, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप जैसा ग्रुप है ना, तो इधर की फीलिंग 2 डिग्री वाले, ये 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप की है, इधर की फीलिंग 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप की है। तो हमें पता है कि ज्यादा डिग्री वाले की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन यहां पर एंट्री ले लेगा और ऑक्सीजन यहां पर एंट्री दे दो, बस देख लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन गया। ओके यस,
हो गया, प्लस वही है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, बार बार मैं पर बेंजोइक बोला 6 7, थोड़ा सा कठिन। ओके, इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, क्योंकि जो बार बार आपके पेपर में आता है तो उसको मैं एक बार यहां पर बोल दूं आपको, ताकि आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप ये और इसके बगल वाला जो पार्ट है ये बेंजीन, एरोमेटिक रिंग है। इसके लेफ्ट वाला पार्ट एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है। और जो राइट वाला पार्ट है वो एल्काइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप ही होगा, क्योंकि अगर इसको हम माने, अगर ये यहां से अटैच नहीं होता तो ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप के ही जैसा ग्रुप है, ठीक है। और हमें पता है कि फिनाइल का ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इस नॉर्मल 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा होगी, तो हम इधर का बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीजन को यहीं पर घुसा देंगे। हो गया। अब देखो यहां पर भी 5 से 6 मेंबर करेंगे, क्योंकि 5 मेंबर तो पहले थे, अब 6 मेंबर हो जाएंगे। तो हम इसका बनाएंगे प्रोडक्ट कैसे? बेंजीन है यहां पर, फिर बेंजीन से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, फिर उस ऑक्सीजन से CO जुड़ जाएगा, वापस 6 मेंबर। एक बात याद रखना, डाइबेल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड -70 डिग्री सेल्सियस पर बढ़िया काम करता है, और एस्टर को ये ऐसे रिड्यूस करता है, पार्शियल। इस बात को याद रखना, एस्टर में कार्बोनाइल कार्बन और एल्कोक्सी ग्रुप, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ देता है, और इस डाइबल से निकलता है H, वो H इसको एल्डिहाइड में बदल देता है। ये आप जानते हैं, ठीक है। और इस मोहल्ले में होता है पानी, वाटर। डाइबल के बाद वाटर लिया जाता है, लोग लिखते नहीं है, पर ये मान लीजिए कि वो वाटर हम बाद में लेंगे ही लेंगे। तो फिर ये जो RO- है, पानी से H लेके ROH बना देता है। तो डाइबल एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है। बाकी एस्टर को ये क्या करता है, पारिस रिडक्शन करता है, और एस्टर का, तो जब इसका पारिस रिडक्शन होगा इसमें, अब देखो इसमें 2 चीज बनेगा, इसमें बनेगा एक तो ये बनेगा एस्टर, प्लस इसमें एक एसिड भी बनेगी, प्लस इसके साथ में एक एसिड भी बनेगी। अब समस्या है कि वो ए कंपाउंड कौन सा होगा, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इस एक ही जगह पर ये दोनों की मात्रा बराबर बन रही है, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। पर इसमें ये बोला जा रहा है कि ये डाइबल एक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, एक कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करता। तो जो डाइबल जिससे रिएक्शन करता है वो ए, तो डाइबल ए से रिएक्शन करके इसको रिड्यूस करता है, और डाइबल इसके साथ रिएक्शन करके इसको बेस में कन्वर्ट करता है, सॉल्ट में। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, बस ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। तो ये डाइबल इस एस्टर को रिड्यूस कर देगा और यहां पर बन जाएगा। वैसे एग्जाम में दिया रहेगा कि ए के साथ बना बी, और बी जो है एसिड है, ये लिखा, या ए के साथ बी एसिड है और फिर ए का रिएक्शन डाइबल से कराया तो क्या बना, एग्जाम में क्लियर कट दिया रहेगा। नहीं दिया रहे तो भी डाइबल हमेशा जो है एस्टर को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता। ये देखो ये बन जाएगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ो, यहां पर डाइबल का H आ जाएगा और ये OH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये है रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। पहले एपिसोड 1 में हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा था, हम उसका रिवीजन। एक चीज आप जानते हैं कि कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हो और उसका ओजोन से रिएक्शन कराएं, ओजोन H2O से, और कार्बन पर हाइड्रोजन ना हो तो उसकी ओजोनोलिसिस हो जाती है, ये बॉन्ड टूट जाता है। बिल्कुल ये ऐसे, ये इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। ये टूट जाता, और जो ऑक्सीजन होता है ये इसके दोनों कार्बन से जुड़ जाता, यहां से भी और यहां से जुड़ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ओजोनोलिसिस, ओजोन H2O G, ये ओजोन क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और कार्बन पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो दोनों कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, सॉरी ओजोन H2 हाइड्रोजन है तो वहां पर प्रोडक्ट जो होगा वो कभी एल्डिहाइड होता है कभी एसिड होता है, वो डिपेंड करता है ओजोनोलिसिस पर, जो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डाइल्यूट NaOH, ये बना डाई कार्बोनिल कंपाउंड। फिर डाई कार्बोनिल कंपाउंड का डाइल्यूट NaOH रिएक्शन कराएंगे तो एक कंपाउंड के अंदर अगर दो एल्डिहाइड दो कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप हो तो वह इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो एक का कार्बोनाइल कार्बन दूसरे के अल्फा से जुड़ जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन जिसका जुड़ेगा वो एल्कोहल बन जाएगा, और जिसका अल्फा जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन हट के आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है। तो यहां पर जी ये हुआ ए कंपाउंड, फिर ए का रिएक्शन हम कराएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो यहां पर बनेगा पहले तो ये कंपाउंड, ये यहां से ये जुड़ गया और ये हो गया एल्कोहल, और यहां हो गया C डबल बॉन्ड O। नाउ इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो लेफ्ट वाली रिंग है कितने मेंबर की है, जो लेफ्ट वाली रिंग है आपकी, जो लेफ्ट वाली रिंग है ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ मिस्टेक मैंने किया है। मिस्टेक क्या किया है कि मैंने यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला कार्बन स्टार है और मैंने इसको इस कार्बन से जोड़ दिया है। ठीक है, तो मिस्टेक यहाँ पर आप समझ में आ गई होगी आपको, आपको इसको जोड़ना यहाँ पर जी, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, है ना, निगाहें कहीं हमने लगाई निशाना कहीं हम लगा दिया, आप ऐसा मत करना। तो ये कार्बोनाइल कार्बन को जी इसको आप इससे जोड़ेंगे और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि दोनों 6 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी, पक्का काउंट कर लो, एक बनेगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर देखो ये कार्बन है ऐसे 6 और 7, और दूसरी बनेगी 1 2 3 4 5 मेंबर की। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग है। अच्छा, ये कीटोन का ये अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये बीटा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर आपने डाइल्यूट NaOH के साथ हीट लिया है तो इस अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH बाहर निकल जाएंगे और इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो फाइनली ये बन जाएगा आपका ये प्रोडक्ट। टेढ़े मेढ़े ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसे कुपोषण के शिकार। अरे यार, यहां बना दो, यहां से आप निकालेंगे OH, जी यहां से H, यहां से OH, इनके बीच डबल बॉन्ड बन गया। नाउ फाइनल रिंग बनाई। फाइनल रिंग कैसे बनाएंगे चेक करें, ये कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग, एक 7 मेंबर की रिंग, और दूसरी 5 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5, 5 और 7 मेंबर रिंग जहां पर मिली हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिजेड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसके बाद में फिर ये CO के बीच में ये बन जाए। दिस इज द प्रोडक्ट। ये जे एडवांस में पूछा जा चुका काफी पहले। ये रिएक्शन आपसे पूछा जा चुका। तो ये था वेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन और वेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ रिएक्शन, और ये था कार्बोनाइल जो हमने एपिसोड 1 में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा था उसका रिवीजन। याद रखना, 2 एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप हो, 2 कीटोन ग्रुप हो, एक कीटोन एक एल्डिहाइड ग्रुप हो, बेस से रिएक्शन कराओगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ग्रुप हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होने के चांस है, साइकिल बनने के चांस है। उसमें होगा क्या, एक का अल्फा कार्बन दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन आपस में जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में। ठीक है, हर लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को कनेक्ट करने की कोशिश करें।
तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल हम बीच बीच में बढ़ाते चलेंगे। वैसे भी जिस लेवल के हम अगर सीख रहे हैं, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपके एग्जाम का 100% क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 100% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। बच्चों टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू सो मच।